नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हसीब खान और आप देख रहे हैं बिजनेस दरबार। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको अगर आगे सक्सेस की ओर जाना है तो आपको किस क्या क्या काम करने पड़ेंगे। आपको तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आप किस ट्रैप में फंसे हो, इसको आपको नोटिस करना पड़ेगा। नोटिस करने का मतलब ये है कि ट्रैप का मतलब ही पहले मैं आपको बता दूं। ट्रैप का मतलब होता है जैसे किसी चूहे को ट्रैप में फंसा दिया जाता है तो फिर पूरी जिंदगी चूहा वहीं वहीं घूमता रहता है। तो इस तरह इंसान भी ट्रैप में फंसा हुआ है। 99% लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं। अब ट्रैप में आप कैसे फंसे हैं अगर इसका मैं आपको बताऊं तो आप एग्जाम्पल पर अपने स्वयं को रखो। आप देखो, आपने 100 रुपये कमाया तो आप उस 100 रुपये महीने की कमाई से आप अपना कितना पैसा खर्च कर दे रहे हैं। अगर आप उससे 90 या 95 रुपये पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप बहुत ही गंदी तरह ट्रैप में फंस चुके हैं। क्योंकि अगर बाई चांस आप 105 खर्च कर रहे हैं तब तो आपका बर्बाद होना निश्चय है। क्योंकि कमाई रुपया और खर्चा 2 रुपए वालों की कहानी बहुत जल्द समाप्त हो जाती है। अगर आपको तरक्की करना है सबसे पहला आप ये काम करो कि आप अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो उसको खींच के खर्चे को 50 रुपये लेके जाओ। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप 1 महीने की कमाई से 2 महीने का आपका अपना गुजारा चल सकता है तो आप 6 महीने काम करके साल भर अपना खाना पीना व्यवस्थित कर सकते हैं। 6 महीना जो आपको बचता है वो आप कहीं भी लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ताकि अब एग्जाम्पल पे लेते हैं, आप 100 रुपये कमाते हैं, 90 खर्च करते हैं। तो आपको 11 महीने काम किया, आपने 1 महीने काम न किया तो आपका खर्च 12वें महीने पूजेगा नहीं। तो इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि आप 1 महीने की कमाई पे 2 या ढाई महीने तक पहले तो ले जाओ। अगर आप ट्रैप से बाहर आना चाहते हो तो आपके पास एक साल में अगर 6-7 महीने बच जाते हैं तो आप उसको अपने ड्रीम की में लगा दो। ड्रीम है जो आगे चल के आपको इनकम अच्छी खासी दे सकता है। तो बचा हुआ समय आप उस पे लगा सकते हो। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आप जैसे किसी दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस 6 महीने आप किसी दुकान वाले से जाके दुकान के बारे में सीख सकते हैं। जैसे आपको फोकस फोटो एडिटिंग में या अन्य कहीं है, आप वहाँ वो समय को इन्वेस्ट कर दो। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप 2-3 साल ऐसा कर पाए तो आपको वो जो नौकरी कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी इनकम इधर से चालू हो जाएगी। क्योंकि आप 6 महीने काम करके एक साल की खाने का व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपको वही काम इधर करना है कि अगर आपको यहाँ 10 की जगह 15,000 भी मिलने लगे तो आप उसका खर्चा 5 से 7 मत करो, उसको 5 ही रखो। ताकि 10,000 आपका जो अगला नेक्स्ट ईयर आ रहा है उसमें आप 4 महीने काम करके 12 महीने अपना गुजारा कर सकते हैं। तो आपका जो ड्रीम चल रहा है उसमें अब आप 8 महीने दे सकते हो। 8 महीने बहुत बड़ा समय होता है। अगर मेरे हिसाब से मानो, अगर आपने 2-3 साल 8-8 महीने करके दिए तो आपका मान के चलो जो ड्रीम है उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पहला रास्ता ये निकलने का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इससे ट्रैप से निकलने का दूसरा रास्ता। ये है कि आपका जो ड्रीम है, आपको जहाँ फोकस करना है उसका आप पहले रोड मैप तैयार करो कि आप जो करना चाहते हो उसमें कितना समय लग सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना लोगों को आपको हायर करना पड़ेगा। ये सब पहले आप एक फाइल बना लो। उससे क्या आपको फुल जानकारी हो जाएगी। आप उसका 10-15% ऊपर नीचे भी ले सकते हो तो वो आपका रिजर्व हो जाएगा। तो जैसे आपको 50 लाख की ज़रूरत है तो आप पहले तो रोड मैप बनाओ कि मैं 20 लाख का लोन ले लूँगा, मैं इधर से ले लूँगा, उधर से ले लूँगा। बिना भी रोड मैप के कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या, पूरा रोड मैप किए बिना कोई भी धंधा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे आपने मेडिकल स्टोर खोला, अगर उसमें आपको ये नहीं पता कि दवाइयों की पूरी वैरायटी कितने रुपए की आएगी तो आपको इसमें दो लॉस हो जाएंगे। या तो आप पूरी वैरायटी नहीं रख पाओगे या तो आपका जो फंड है वो घट जाएगा, आपको कहीं से उधार लेना पड़ेगा। अब चूंकि धंधे में पहले दिन से प्रॉफिट नहीं होता तो आपको उसको पैसे निकालने की टेंशन। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप फंड को बिल्कुल व्यवस्थित कर लें। हाँ, कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने 6 महीने देने के लिए। मुझे कुछ भी ना मिले इस 6 महीने में तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। अगर आप ऐसा 3 साल तक करने वाले आदमी बन जाते हैं तो ये गारंटी है कि आप उस चीज़ की महारत हासिल कर लोगे। क्योंकि नौकर बनना कोई अच्छी बात नहीं है। आप नौकर बन के दूसरों के सपने पूरा करने से अच्छा है कि अपने यहाँ नौकर बनकर आप अपने सपने पूरे करो। मालिक पैदा
होते नहीं हैं, ये बनना पड़ता है। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आदमी दुनिया में आके ही सीखता है। कोई बंदा पेट से सीख के नहीं आता है। तो आप ये सोचना तो पहले बंद कर दो कि मुझसे ये नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं बना है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि जिनसे आप चलने की उम्मीद नहीं कर सकते, वो भी बिजनेस कर लेते हैं। तो और एक और गंदी सोच अपने यहाँ समाज में बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है कि आप पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। अगर ऐसी बात होती तो अंबानी अपने लड़कों को इतनी हाईटेक शिक्षा अमेरिका यूरोप भेज के नहीं देता। अगर वो तो पहले दिन से ही उनको गले में बैठा सकता था, लेकिन उन्होंने पहले शिक्षा ली फिर उसके बाद, क्योंकि वो जानता है कि अंबानी ने जितना कमाया है, अगर मेरा लड़का पढ़ लिख कर, मेरी या लड़की पढ़ लिख के उस काम को करेगी तो मेरे धंधे को 10 गुना तक बढ़ा सकती है, 100 गुना बढ़ा सकती है। लेकिन अगर वो अनपढ़ रह गए तो जो मैंने बनाया है उसको भी वो धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे। क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अब किसी अनपढ़ को बॉस बोलना पसंद नहीं करता। अगर वो करता भी है तो फिर वो उसका गलत उपयोग करता है। इसलिए कहते हैं कि इस मानसिकता को बदलो कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। इसी पढ़ाई को पढ़ कर रतन टाटा, मुकेश अंबानी पैदा हुए हैं। इसी पढ़ाई को पढ़ के लोग बड़े-बड़े कामों को कर रहे हैं। तो आप इस पढ़ाई का दोष ना देके इस चीज़ को अपने ऊपर लेके देखो कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक तालाब में पूरा फुल भरा है तो हम फुल नहा लें। हम अपने हिसाब से पानी निकाल लेते हैं, साफ कर लेते हैं, नहा लेते हैं जितनी हमको ज़रूरत है। तो आपको अगर वीडियो में थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और मुझे एक लाइक से आपको बहुत हिम्मत मिलती है ताकि मैं अगली बार और वीडियो बना सकूं। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।